A very good morning to all my dear students. Today we will study about sources of finance. This is chapter 10 of ICSE class 10 commercial studies. So let's start. Meaning of capital market. In the sources of finance we will study about finance. Okay, what are the different sources of finance? In your syllabus only meaning and function of capital market is coming. So we will just go to that only. So meaning of capital market, it consists of organization, institution that provide long term funds. ठीक है, so it is the organization. Capital market is an organization. एक ऐसी organization, एक ऐसा institution जो कि लोगों को क्या देता है, it provides long term funds. ठीक है, जो ज़्यादा टाइम के लिए funds provide कराता है. Business firm utilize these market to procure funds. अब business firm main users होते हैं इन markets के और वो इनको utilize कैसे करते हैं? As they take the fund, they procure means they take, okay, they take fund from these capital market. Now capital market consists of suppliers, users of fund and agencies. Basically capital market has three parts. तीन पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट होता है उसमें सप्लायर वो होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं मनी को, फंड्स को सप्लाई करते हैं. सेकंड है यूजर ऑफ फंड मीन्स जो उन पैसों को यूज करता है, उन फंड को यूज करता है. एंड थर्ड इज द एजेंसी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एजेंसी? इट बिकम्स द लिंक. ठीक है, एजेंसी लिंक होती है बिटवीन द सप्लायर एंड द यूजर ऑफ द फंड. सप्लायर डील्स विद सप्लायर में कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि IFCI हो गया, IDBI हो गया, ICICI हो गया. ये सब क्या है? ये सब फंड्स प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, फंड्स को जनरेट कराते हैं, सप्लाई करते हैं. यूजर्स में आएंगे बिजनेसमैन्स, ठीक है, जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है. दे वांटेड द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम दे बिकॉज दे कैन नॉट, दे आर रनिंग अ बिजनेस. एक ऐसा बिजनेस वो रन करते हैं जिसमें फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ह्यूज होती है एंड दे देमसेल्फ कैन नॉट कंप्लीट दैट रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो बिजनेसमैन हो गए. इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट भी फंड का यूज़ करती है फॉर इट्स डिफरेंट एक्सपेंसेस, टू मीट द डिफरेंट एक्सपेंसेस. Okay, so in user we can say that businessman and government is the user of the fund. Then agencies में आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मर्चेंट बैंक्स. ठीक है, अब एजेंसीज क्या होती है? अब जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं वहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. वी कैन गो एंड परचेज एनी फंड. ओके, सो ये क्या है? ये एक लिंक बनता है. स्टॉक एक्सचेंज एक लिंक बनता है बिटवीन the supplier and the user. Now the next topic which we will study is functions of capital market. Now what the capital market is actually doing, क्या करता है capital market? सबसे पहला उसका फंक्शन होता है it promotion of thrift. ठीक है, ये प्रमोट करता है थ्रेफ्ट को. Now what is the meaning of thrift? It is the quality of a person who is a very responsible person. ठीक है, फिजिकल खर्च जो नहीं करता है. ओके, सो प्रमोशन ऑफ थ्रेफ्ट मीन्स फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं देता है कैपिटल मार्केट. अब कैसे नहीं देता है? अ कैपिटल मार्केट इंस्पायर्स पीपल टू सेव मनी बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स ऑन सेविंग. ठीक है, कैसे प्रमोशन करता है थ्रेफ्ट का? कि वो पीपल को इंस्पायर करता है बाय प्रोवाइडिंग देम विद द अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. कि आप सेव कीजिए, आपको जितना आप सेव करेंगे उससे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा. ठीक है, तो पीपल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड दीज स्कीम्स, सच स्कीम्स कि आज हम पैसा सबमिट करेंगे 2 साल बाद उसका डबल हो जाएगा. सो दीज आर द सम टाइप ऑफ अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड बाय द कैपिटल मार्केट. ठीक है, इट प्रमोट थ्रेफ्ट. सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. It help investors in getting maximum profit on their fund. Whatever the fund investors are investing, कैपिटल मार्केट हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो उस फंड से जनरेट कर सकते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग, कैपिटल मार्केट इज प्रोवाइडिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स, दोज प्रॉफिट्स टू द इन्वेस्टर्स. थर्ड इज लिक्विडिटी मीन्स इट कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड. ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट को हम इजीली कैश में कर सकते हैं,
कैश को हम दोबारा से इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। सो कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी देता है। इट हेल्प इन्वेस्टर्स इन कन्वर्टिंग देयर सिक्योरिटीज इन कैश एनी टाइम दे नीड। किसी भी टाइम आपको कोई भी शेयर, कोई भी डिबेंचर बेचना हो, यू कैन ईजिली सेल इट एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैश। आप उसे कैश में दोबारा से कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। एज इट इज अ नेम, ठीक है, कैपिटल मार्केट, ठीक, कैपिटल मार्केट मीन्स वहाँ पे कैपिटल तो होगा ही। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इट इनेबल्स द बोरोवर्स टू ऑब्टेन नीडेड फंड एट द रीजनेबल रेट। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जब भी जिसको भी नीड है, ठीक है, फंड्स की, दे कैन कम एंड टेक द अवेलेबल फंड्स फ्रॉम द एट अ वेरी रीजनेबल रेट। मतलब जिस रेट पे आपको सबसे ज़्यादा रीजनेबल रेट लगे उस रेट पे आप अपना फंड बोरो कर सकते हैं। ठीक है, एक ही आपको जो फंड है डिफरेंट रेट्स पे अवेलेबल होगा मार्केट पे। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फंड जो भी आपको रीजनेबल लगे उसको आप ले सकते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक प्रोवाइड कराता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको funds each and every time throughout 24 hours the money is available. Okay, so ready market, ठीक है, वहाँ पे सब आपका मार्केट टोटल रेडी रहता है। you just have to go and sell your list your securities bond there, and if you are the user you just go and buy those shares. Then next is transfer of fund. easily the fund can be transferred, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। ठीक है, कहीं आपको क्लमजी एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं आता है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल मेथड वेयर यू कैन गो एंड लिस्ट विद द हेल्प ऑफ द एजेंसीज। डिफरेंट एजेंसीज की हेल्प से आप अपने शेयर्स को, अपने बॉन्ड्स को जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने मनी में जो इन्वेस्ट होने के बाद में सिक्योरिटीज़ मिली उनको आप इजीली सेल भी कर सकते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स ईजिली, बहुत ईजी तरीके से अवेलेबल है अंडर कैपिटल मार्केट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म विच हेल्प्स इन ट्रांसफ़र। ठीक है, एक मैकेनिज्म देता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप जाके एक बड़े ही ईजी तरीके से अपने फंड्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश को फंड्स आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपिटल मार्केट का। जिस इकोनॉमी का कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पे डेवलपमेंट ग्रो होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक सेविंग इन मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स। ठीक है, ये जो हमारी सेविंग्स होती है, जो पब्लिक सेव करते हैं, अगर वो अनयूज रह जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इट्स टोटली अ वेस्ट। वो पूरा क्या होगा, वेस्ट ही होगा। तो उस सेविंग्स को एक बेटर चैनल में यूटिलाइज करना, ठीक है, कैपिटल मार्केट हेल्प करता है वही सेविंग्स को, पब्लिक सेविंग्स को एक प्रोडक्टिव चैनल में यूटिलाइज कराना। प्रोडक्टिव चैनल मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे एक्ट एज अ प्रोडक्टिव चैनल, वो इन्वेस्ट करते हैं अपना मनी। ठीक है, अगर हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किसी प्रॉफिटेबल यूज़ में आएगा। ठीक है, उससे इंटरेस्ट जनरेट होगा। जो सेवर्स, जो यूज़र्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो सप्लायर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एक जो चैनल होता है जहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सेविंग्स ली, सेविंग हमने अपनी सेविंग, आई एम अ कॉमन पर्सन, हमने अपनी सेविंग्स किसी शेयर में इन्वेस्ट की, शेयर खरीदा, हमारे पास वो शेयर आ गया, वो सेविंग्स कहीं जाके दूसरी जगह पे इन्वेस्ट होगी। ठीक है, एक प्रोडक्टिव यूज़ होगा उस सेविंग का, उस पैसे का। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमी भी डेवलप होगी, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा उससे। ठीक है, सो ये क्या होगा, इंडिया की एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी इससे। ठीक है, वो सेविंग अगर हमारे अकाउंट, हमारे पास घर में पड़ी रहेगी तो उसका कुछ नहीं है। अगर 5000 रुपीज़ सेव किए हमने आज, तो वो 5000 के 5000 ही रहेंगे। अगर उसी चीज़ को हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी शेयर को परचेज करते हैं, तो मे बी फ्यूचर में वो 5000 का 10000 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्टिव है, डेवलपमेंट। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। सो जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एक रेडी मार्केट होता है। ठीक है, विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, किसको, टू द यूजर्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म फंड्स टू द यूजर। 3 पार्ट में इसमें डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज अ सप्लायर, सप्लायर कैन बी
सप्लायर कैन बी अ बैंक, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक. देन द सेकेंड पार्ट इज यूजर आर द पीपल who wanted, who are the person who borrow the money, ठीक. they can be who, they can be businessmen, they can be government, semi government also, okay. Then the third is the agency who act as a link between the user and the supplier. Agency can be a stock exchange, ठीक है, that financial or the merchant banks, okay. Then we had studied about the functions of capital market. First is promotion of theft, it promote theft, ठीक है, it promote the saving habits in the people. Second is investment avenue, it helps the people to invest, ठीक है. जो भी investors हैं उनका money जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करते हैं उनको सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट दे कैन जनरेट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. थर्ड इज लिक्विडिटी, द फंड्स विच आर बीन इन्वेस्टेड इन द कैपिटल मार्केट यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इनटू द कैश एनी टाइम एट एनी प्लेस व्हेनेवर यू नीड. देन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, इट इज़ अ रेडी मार्केट, ये एक तैयार मार्केट होता है जहाँ पे ऑल द टाइम कैपिटल इज अवेलेबल. व्हेनेवर बोरोवर नीड द मनी दे कैन borrow it from the capital market. Then it is a ready market where you can get the suppliers also, where you can get the buyers also, ठीक है. Then transfer of fund, we can easily transfer the funds from one place to another, ठीक है. हमें कोई भी clumsy एक process, एक complex process नहीं follow करना है, paper work नहीं करना है. Quickly we can do it online also and it is a very quick and easy process. We can transfer the fund. Capital market provides a mechanism जो कि which has made that transfer of fund very easy for everyone. Last, it helps in the generation of capital. कैपिटल मार्केट हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी कंट्री में, ठीक है. अगर जिस कंट्री का कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होता है वहाँ पे कंट्री ग्रो कर रही होती है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सेविंग इन्वेस्ट करी जाती है दैट इज बीन अनयूटिलाइज, जो कि वेस्ट हो जाएगी इफ इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड, उस पब्लिक सेविंग को वो जब एक प्रॉफिटेबल जगह पे यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव वे में इन्वेस्ट करते हैं, देन उस चीज़ का भी प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी भी ग्रो करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है एंड वी ऑल्सो द कॉमन पीपल हुज द पब्लिक जिसकी सेविंग होती है दैट द पब्लिक इज ऑल्सो गेटिंग द व्हाट इंटरेस्ट, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट होता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट. बहुत देर से वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है. फंड्स को रेज करते हैं, ठीक, बोरोवर्स रेज करते हैं, इन्वेस्टर्स लेते हैं ना. व्हाट आर द फंड्स, ठीक है. रेजिंग ऑफ फंड्स क्या होते हैं, क्या कैसे रेज किए जाते हैं फंड्स को और क्या पार्ट्स में होते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं. सो सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स. कैपिटल मार्केट में दो तरीके से हम फंड्स को रेज करते हैं, लॉन्ग टर्म्स होते हैं एंड शॉर्ट टर्म होते हैं. दो तरह के फंड्स कैपिटल मार्केट में होते हैं. In ICSE class 10 syllabus, we are studying only these three sources of raising fund. Okay, first is equity shares, ठीक है. Second is preferential, ये long term funds होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है. जैसा कि नाम है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, we just have to study the meaning. So long term funds वो होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, ठीक. 6 महीने साल भर के लिए नहीं होते हैं, दे आर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड पार्ट होता है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म्स लोन में वी विल बी स्टडिंग अबाउट लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. हमें जो कमर्शियल बैंक से जो हमें लोन मिलता है वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म फंड्स में आएंगे, ठीक है. लॉन्ग टर्म में दो टाइप के हमें रेजिंग सोर्सेज पढ़ना है. फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज प्रेफरेंशियल्स, ठीक. एंड शॉर्ट टर्म में लॉन्ग फ्रॉम कमर्शियल बैंक हमें 4 टाइप्स में उसके पास 4 मेथड्स हैं जिससे वो हमें शॉर्ट टर्म लोन इशू करता है. टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 4 मीन्स हैं जिससे वो लोन को रेज करता है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. नाउ व्हाट इज शेयर. इक्विटी शेयर से पहले हमें शेयर्स पढ़ना है. व्हाट इज शेयर. शेयर होता है शेयर, इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन अ कंपनी. एक कंपनी में, ठीक है, उसका क्या इंटरेस्ट है,
ठीक, वो किस लिए उस कंपनी में एसोसिएटेड है, भाई उसको पैसा चाहिए इसीलिए तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ द शेयर, मीन्स उसका जितना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट उसको कैसे इंटरेस्ट आएगा भाई, जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा किसी कंपनी में तभी तो उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा उस कंपनी में, तभी तो वो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, कि भाई कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। सो शेयर आर द, इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन अ कंपनी, ठीक है। अब इंटरेस्ट उसको, एक तो उसकी लाइबिलिटी आ जाती है कंपनी पे, दूसरा उसको इंटरेस्ट मिलता है, पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यही दोनों इंटरेस्ट तो होंगे उसको कंपनी में। लाइबिलिटी मीन्स उसका रिस्क हो जाता है, जितने पैसा उसे लगाया है दैट हैज़ बीन अ रिस्क फॉर हिम, कि दैट शुड बी, दैट कैन बी इन अ प्रॉफिट ऑल्सो, दैट कैन बी इन अ लॉस ऑल्सो। सो एक जो रिस्क होता है दैट इज द इंटरेस्ट, ठीक है। शेयर्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी, ओके। सो नाउ टेक एन एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है जिसको 10,000 रुपीज़ का कैपिटल चाहिए, ठीक है, रुपीज़ 10,000 उसको जनरेट करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, इस 10,000 को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन से वो 10,000 रुपीज़ नहीं ले सकती, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत इसी को बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जब एक कंपनी को चाहिए होता है तो वो छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। सपोज उसने 10 रुपये का एक शेयर निकालना है, ठीक। सो अब उसको 10 रुपये के कितने शेयर्स करने पड़ेंगे कि ये 10,000 रुपीज़ आ पाए, तो उसे 10 रुपीज़ के 1000 शेयर्स, ठीक है, जब इतने शेयर्स मार्केट में उतारेगी तब वो कितना अमाउंट ले सकती है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। सो ये क्या हो गई, ये जो स्मॉल इक्वल यूनिट है ये, इनको हम कहते हैं शेयर्स, और जो टोटल सर्टेन अमाउंट होता है वो होता है शेयर कैपिटल। इन 10 रुपये के शेयर्स को जो खरीदता है दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, ओके। सो इन द बुक इट इज गिवन the amount of capital to be raised from the member of the public is divided into equal unit of equal value, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्वल वैल्यू मीन्स 10 रुपये के बहुत सारे शेयर्स, कितने टोटल 1000 शेयर्स, ये 10 रुपये के क्या है, इक्वल वैल्यू के, ये नहीं कि एक 10 का है तो एक 15 का, एक 20 का, नहीं, 10 रुपीज़ के इक्वल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जब 10,000 शेयर्स हम मार्केट में देंगे, इशू करेंगे टू कलेक्ट द सर्टेन अमाउंट, दिस अमाउंट, द सर्टेन अमाउंट, द पर्टिकुलर अमाउंट जिसको जनरेट करना है, जिसको इक्वल वैल्यूज में डिवाइड किया गया है, इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, इस अमाउंट को हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ द पर्सन हु परचेज दी शेयर दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज equity shares. What are equity shares? Okay, so equity share, they do not carry any special preferential right in the payment of dividend, ठीक है। dividend क्या होता है, फर्स्ट व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज द इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमें पैसा मिलता है, जो हमने पैसा सबमिट किया होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक। सो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको कोई भी, इनके पास कोई भी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है इनको डिविडेंड मिलने में, ठीक है। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, सो दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द पीपल जिनको सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है। इफ प्रॉफिट बचा तो, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड आर नॉट फिक्स्ड इन केसेस में, इस केस में अगर हम शेयर्स खरीदते हैं तो रेट ऑफ डिविडेंड उस पर फिक्स नहीं होता है, ठीक, मतलब हमें प्रॉफिट का रेट फिक्स नहीं होता है, ठीक। जैसे कि इफ़ यू गो टू द बैंक एंड इन्वेस्ट योर मनी इन एफडी, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है फॉर द 1 ईयर, ठीक। वो कंपनी को प्रॉफिट हो, बैंक को प्रॉफिट हो, बैंक को लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है, ठीक है। अगर 5% मिल रहा है तो हमें 5% मिलेगा व्हेन द पीरियड इज एक्सपायर, ठीक, जब पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे 5% मिलेगा। इस केस में क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, 1% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, और इवन माइनस मतलब 0 में भी मिल सकता है कि कुछ भी ना मिले। सो द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड अंडर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट, रेसिडुअल प्रॉफिट जैसा कि अभी मैंने बताया, रेसिडुअल प्रॉफिट का मतलब लेफ्ट ओवर प्रॉफिट।
आफ्टर गिविंग द डिविडेंड टू द डिबेंचर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद में सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद में इफ कंपनी इज लेफ्ट विद द रेसिडुअल प्रॉफिट ओनली देन दैट प्रॉफिट विल बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर. सो दे आर नोन एज रियल रिस्क बेयरर. ठीक, इनके पास सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि इनका पैसा ही नहीं पता होता कि इनको मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. 10 रुपये का शेयर खरीदा है, हो सकता है कि वो 20 रुपीज़ का हो जाए, 50 रुपीज़ का हो सकता है. ये भी हो सकता है कि वो 5 रुपीज़ का हो जाए. तो इनको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इसलिए ये हाई रिस्क बेयरर होते हैं. ठीक, दे हैव वोटिंग राइट एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी. ठीक है, इन शेयर होल्डर्स के पास में ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि दे आर एट द हाईएस्ट रिस्क, इनको कंपनी में वोटिंग राइट भी मिलता है. दे कैन वोट इन द मैनेजमेंट एंड दे ऑल्सो हैव अ कंट्रोल ऑन द कंपनी. ठीक है, ये दे कैन गिव देयर ओपिनियन, दे कैन टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी. ठीक है, देन अमाउंट रेज बाय इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल. जो भी अमाउंट हम रेज करते हैं इक्विटी शेयर से, उनको हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था, दैट वाज 10,000 रुपीज. ठीक है, so what are equity shares? Equity shares, they do not carry any special preference or preference right on the dividend. Their rate of dividend is not fixed. They get only the profit from the residual profit. They are the high risk bearer. They have the voting right in the company and they can also control the company. Their share, the capital which is raised from equity share, that is known as equity share capital. Now we will study about preference share. The next topic is preference shares. Now what are preference shares? They enjoy special right, ठीक है, of preference. They carry preference right. ठीक है, just like in the equity share, they do not have a preference right. उनको पहले preference नहीं दिया जाता, उनको dividend पहले पे नहीं किया जाता है. ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? वेन एवर दे आर हैविंग द डिविडेंड, ठीक है, वेन एवर कंपनी इज जनरेटिंग अ प्रॉफिट, दे आर बीइंग गिवन द प्रेफरेंस पायरियर टू द इक्विटी शेयर्स. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पायरियर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं, मीन्स उनको प्रेफरेंस दिया जाता है. सेकेंड, डिविडेंड आर पेड एट फिक्स्ड रेट बिफोर इक्विटी शेयर्स. ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड रेट पे दिया जाता है. ठीक है, इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है. 5%, 10%, वट एवर डिविडेंड रेट वॉज बीन गिवन टू देम, दैट इज फिक्स्ड बिफोर. ठीक है, ये चेंज नहीं होता है कि आज 5 है तो कल 10 हो गया. कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट लिया, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, नहीं, उनका प्रेफरेंस शेयर फिक्स्ड होता है. एंड दैट इज ऑल्सो गिवन बिफोर द इक्विटी शेयर्स. At the time of winding of the company, they are paid before equity shares. Same equity shares को प्रेफरेंस पहले नहीं दिया जाता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब वाइंड होती है कंपनी, सारे डेट्स क्लियर किए जाते हैं, सारे प्रेफरेंस शेयर्स को उनका प्रॉफिट देने के बाद में ही इक्विटी को दिया जाता है. सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग, प्रेफरेंस शेयर्स आर बीइंग गिवन प्रायोरिटी देन द इक्विटी शेयर्स. सो सब चीज़ उनको पहले से मिलता है, इनके पास कोई रिस्क नहीं होता है. ठीक है, दे आर एट द मिनिमम रिस्क. जब रिस्क नहीं होता है तो इनको कंपनी में वोटिंग राइट भी नहीं दिया जाता है. दे डू नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट इन द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर्स इंजॉय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स. ठीक, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर आर इंजॉइंग. कैसे? इक्विटी शेयर्स, जैसे कि इक्विटी शेयर में जब तक कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, दे विल नॉट बी पेड डिविडेंड. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर. सेम इन द कंडीशन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर. जब तक कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट गेट द डिविडेंड. ओके, एंड नाउ हाउ दे एंजॉय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिबेंचर. डिबेंचर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि दे हैव गॉट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स होता है, मीन्स जो प्रॉफिट उनको मिलना होता है वो फिक्स्ड रेट पे मिलता है. सो सेम इज द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इनको भी प्रॉफिट फिक्स्ड रेट पे मिलता है. सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स विच आर एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर्स? क्या हम लिख सकते हैं? उसमें लिखेंगे हम, दे कैरी अ स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट्स, डिविडेंड आर फिक्स्ड एंड they are given prior to the equity
shareholders. At the time of winding of the company, preference shares are being paid first and they are being given a preference priority than the equity shareholders. There is no voting right. They do not enjoy any type of voting right in the company. Preference shares enjoy characteristics similar to equity share and debentures. ठीक है, they have if the company is having profit only then they will get the dividend, which is the characteristics of equity share. And debenture they have a fixed rate of interest which is also being paid by to the preference share. The rate of interest is fixed for all type of dividend. So till now we had studied about what is equity share and what is preference shares. Now we will be studying about the distinguish between the two. What are the differences between the two? Okay, you all have understood what are the differences, but we will take a look at the differences once again. Okay, now equity shares and preference shares. First is nominal value. Nominal value means at what value these shares are issued. ठीक है, so generally low. Equity shares are generally issued at a very low, very small amount, छोटे अमाउंट में, जैसे 10 रुपये का शेयर हो गया, 100 रुपीज़ का शेयर हो गया. ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर्स दे आर जनरली अ हाई वैल्यू. ठीक है, ये इशू होते हैं हाई वैल्यू पे. सेकेंड, राइट टू डिविडेंड. ठीक है, व्हाट आर द राइट गिवन टू द डिविडेंड? सो राइट टू डिविडेंड. अब डिविडेंड कैसे मिलता है? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी मिलेगा डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा. सो ये हो गया प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स. एंड प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. सेम रिफंड ऑफ कैपिटल. अब रिफंड ऑफ कैपिटल कब होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. कंपनी जब हम वाइंड करते हैं तब सबको उनका कैपिटल वापस करते हैं. तो जब प्रेफरेंस शेयर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट, उनका कैपिटल वापस किया जाएगा. तो आफ्टर सेम पॉइंट, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड, इधर प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट. वोटिंग राइट हम लोग जैसे पढ़ाई है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है. दे डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट. रिस्क, हाई रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में हाई रिस्क होता है बिकॉज उनका प्रॉफिट, उनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है. इनका रिस्क क्या होता है? कंपेरेटिवली इनसे लेस होता है, कम होता है, बिकॉज दे आर गेटिंग द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड. नेक्स्ट इज रिडम्पशन. ठीक है, रिडम्पशन मीन्स कब वो उनकी लिमिट, वो एक्सपायर होता है उनका पीरियड. ठीक है, सो नॉट रिपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम. ठीक है, अगर जो शेयर होल्डर है वो अपने आप से शेयर्स को कैश में कन्वर्ट ना करे, सो कंपनी जब तक उसकी लाइफ टाइम चलेगी वो शेयर्स रिडीम नहीं करती है कंपनी. ठीक है, शेयर होल्डर कैन रिडीम देयर शेयर्स, बट इफ यू टॉक अबाउट कंपनी बिहाफ, कंपनी अपने बिहाफ से कभी भी शेयर्स को रिडीम नहीं करती ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. लाइफ टाइम फिनिश हो जाती है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, इन दैट केस द कंपनी हैज़ टू रिडीम. ठीक है, बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी दीज शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल. ठीक है, इसको प्रेफरेंस शेयर्स दे आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. ठीक है, फॉर दे आर फिक्स्ड फॉर, जैसे एफडी होती है, इट इज फिक्स्ड फॉर 10 years, 20 years. सेम इज द केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दे आर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ही वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, दीज शेयर्स आर ऑटोमेटिकली रिडीम. ठीक है, और ऑन द ऑप्शन ऑफ द कंपनी. ठीक है, या तो कंपनी इनको पहले भी रिडीम कर सकती है. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिविडेंड. ये क्या होता है? इक्विटी शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग विद प्रॉफिट्स. प्रॉफिट हाई होंगे, रेट ऑफ डिविडेंड हाई मिलेगा. प्रॉफिट लो होगा, रेट ऑफ डिविडेंड लो मिलेगा, और कभी कभी नहीं भी मिलेगा. In the case of preference shares, it does not fluctuate with the profit because they are fixed. ठीक है, प्रॉफिट हो कंपनी को तो प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, बट फिक्स रेट पे मिलेगा. ठीक है, जितना रेट उनका फिक्स है उसी पे मिलेगा उनको प्रॉफिट, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है विद द प्रॉफिट्स. नाउ वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड इज लोन बाय कमर्शियल बैंक. ठीक है, जब कमर्शियल बैंक लोन ऑफर करती है, सो दे आर टर्म एज अंडर द शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर आते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो हम लोग ने पढ़े थे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के अंदर
loans from commercial bank we will study. So बैंक 4 ways में हमें इशू करती है फंड्स को रेज करने के लिए, ठीक है. फर्स्ट इज टर्म लोन. ये यूजुअली इट इज़ फॉर द बिजनेसमैन. नाउ डेज बैंक आर एबल टू गिव बिजनेसमैन दीज टर्म लोन दैट इज़ फॉर द मीडियम टर्म, ठीक है. ये टर्म का मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है. तो शॉर्टर पीरियड्स के लिए भी अब बैंक ने स्टार्ट कर दिया है लोन देना. ये बिजनेसमैन्स को लोन्स मिलते हैं, ठीक है. एंड दे आर फॉर इफ दे आर गिवन ऑन सर्टेन असेट्स एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है. कुछ सिक्योरिटी रखने पे, असेट की सिक्योरिटी रख सकते हैं या किसी गारंटी को रखने पे ही ये लोन इशू होते हैं. इनको रीपे करने का 2 मेथड होता है. कस्टमर को बैंक प्रोवाइड करती है टू मेथड्स. First is they can give them in the installment. They can repay these loans in the installment as well as they can give the lump sum amount. Okay, and interests are charged accordingly. Second is cash credit. Now, what is cash credit? It is when a person gives a guarantee. ठीक है, कुछ एक asset पे, कुछ अपने stock पे जब लोन इशू करता है, ठीक है, इशू होता है बाय द बैंक, then that is a cash credit. ओके, इट इज़ ये जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड जितना अमाउंट आप निकालेंगे, जितना अमाउंट विड्रॉ होगा उसी पे ही इंटरेस्ट चार्ज होता है. नाउ द थर्ड केस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द लोन. इसमें एक होते हैं क्रेडिटर, एक होते हैं डेटर्स, ठीक. क्रेडिटर, सपोज करो कि आई एम द सप्लायर, ठीक है. मैं मेरा बिजनेस है, मैं कुछ प्रोडक्ट बनाती हूँ एंड एक और पर्सन है जिसने मुझसे कुछ सामान खरीदा है, ठीक है. अब उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है. एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, ठीक, एक बिल दे दिया है जिसमें मैंने उसको लिख के दिया है कि आफ्टर 2 मंथ ही इज़ गोइंग टू पे मी 5,000 रुपीज़, ठीक है. क्योंकि उसने 5,000 रुपये का सामान खरीदा था, वो मुझे आफ्टर 2 मंथ वो 5,000 रुपये देगा. एंड आई हैड गिवन दैट बिल टू हिम, ही हैज़ साइन दैट बिल, ठीक है. साइन करके उसने मुझे दे दिया है. दैट इज़ अ प्रॉमिस विच इज़ मेड बाय द पर्सन, ठीक है, जिसने सामान खरीदा है कि वो 2 मंथ के बाद में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ ही विल गिव मी दैट मनी बैक. ओके, अब ही हैज़ गॉन, ठीक. अब वो जो बिल है वो मेरे पास रखा हुआ है, ठीक. अब मुझे उस 5,000 की रिक्वायरमेंट 2 महीने छोड़ो, मुझे कल के कल आ गई, ठीक है. मुझे कल ही रिक्वायरमेंट आ गई उस 5,000 रुपीज़ की. अब मैं क्या करूँगी? अब भाई उसने तो मुझसे प्रॉमिस किया कि वो 2 महीने के बाद ही मुझे पेमेंट करेगा. अब मैं उस बिल को लेके जाऊँगी बैंक के पास, ठीक है. बैंक क्या करेगा? वो बिल मुझसे ले लेगा, मुझे उसके बदले में 5,000 रुपीज़ दे देगा. अब क्या वो पूरा अमाउंट देगा मुझे? नहीं. बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करके मुझे पैसे 5,000 में से कट करके मुझे 5,000 बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट दे देगा, ठीक. वो जो उसने अमाउंट डिडक्ट किया है वो उसने एज अ चार्ज लिया है कि वो मुझे पैसा दे रहा है अर्ली, ठीक है. मुझे पहले पैसा दे रहा है, 2 मंथ से पहले मुझे पैसा दे रहा है, इसलिए वो कुछ सर्टेन चार्जेस अपनी सर्विस जो मुझे दे रहा है उस पर वो ले लेगा काट के. मुझे सपोज करो उस 5,000 में से, ठीक है, बैंक में सपोज करो 100 रुपीज़ अपने चार्ज को काट के मुझे 4,900 रुपीज़ उसने पे कर दिए, ठीक. मैं पैसे वो लेके आ गई और बिल मैंने वो बैंक में दे दिया, ठीक है. अब मेरी क्रेडिटेबिलिटी खत्म हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए. अब आफ्टर 2 मंथ जब वो जो बायर था जिसको मैंने वो बिल दिया था, जिसने उधार मुझसे सामान लिया था, वो आएगा, वो जाएगा बैंक के पास में. बैंक उससे कहेगा कि ये चेक मैंने इन पर्सन से लिया है, नाउ यू विल पे मी दिस अमाउंट, ठीक है. देन दैट पर्सन विल पे दिस 5,000 रुपीज़ टू द बैंक, ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये भी एक तरीके की लोन होता है जो कि बिजनेसमैन को दिया जाता है. मुझे जब पैसे की ज़रूरत थी मैंने बैंक से जाके ले लिया. सो दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. बैंक उस बिल को डिस्काउंट करके उस पर जो भी चार्ज हैं उसको डिडक्ट करके पैसा मुझे दे देगा. आफ्टर 2 मंथ बैंक विल गेट दैट मनी बैक. नाउ लास्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट ये भी एक तरीके की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, ये भी एक तरीके का लोन बैंक प्रोवाइड करती है टू द पीपल हु आर होल्डिंग करंट अकाउंट. ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है जिसके करंट अकाउंट होते हैं. एंड करंट अकाउंट होते किसके हैं? बिजनेसमैन्स के होते हैं, ठीक है. सो जिन पीपल के करंट अकाउंट होते हैं उनको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. अब इस फैसिलिटी में क्या होता है? इस फैसिलिटी में
बैंक उनको उनके जो भी सर्टेन अमाउंट उनके अकाउंट में है उससे एक्सेस अमाउंट डिडक्ट करने का चांस देता है बैंक, ठीक है, उनको वो सर्विस देता है कि अगर उनके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है, और बैंक ने उनकी लिमिट 10 लाख की लगा रखी है, तो 5 लाख तो उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके एक्सेस 5 लाख रुपीज़ भी वो बैंक से निकाल सकते हैं। वो बैंक क्या कर लेता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, बट वो अमाउंट तो उनका नहीं होता है ना, वो होता बैंक का है। सो दैट इज द ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, जब हम ओवर ड्रू, बैंक अलाउ करती है ओवर ड्रू करने की। ओवर ड्रू का मतलब जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा, उससे एक्सेस अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। सो दीज आर द 4 ways in which बैंक, commercial bank usually raise the fund. So now the chapter is finished. Again we will revise the things we had studied. We had studied in this chapter. First, what is capital market? Capital market क्या होता है? It is an organization, it is an institution which provide long-term loans to the borrowers, to the needy. ठीक है, it provides a ready market to them. Then we had studied about the functions of capital market. After that, we had studied the 2 types of ways in which the capital market raises the fund, that is long term and the short term. In long term, we have studied 2 types of shares, that are preference shares and equity shares. Equity shares are the high risk and the preference shares are the low risk. Okay. Then we had studied the short term funds, raising sources of raising fund, that are loan given by the commercial bank. Commercial bank offers loan in the 4 type of ways. First is term credit, term loan, that when the loan is provided for a particular period of time, for a short period of term, then that is the term loan. Cash credit, when the amount is being given to the person on the security and they can withdraw amount, they can withdraw a limited amount, ठीक है, जितना उनको यूज़ करना हो they can withdraw that amount and the interest is also charged only to the amount which they have already withdrawn. Third is discounting of bill and the fourth one is overdraft. So this is all about chapter sources of finance. Thank you class.